हाय गाइस, अमित जी पटेल आप सबका मेरे चैनल में मोस्ट वेलकम। सो गाइस, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ में और लाया हूँ जो आपको हिंदी टू इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करेंगे और देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेशन होता है। आपको बड़ी मजा आएगी और सीखने मिलेगा कि इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन गाइस, आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिले। और गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, मेरा सब कुछ इसमें ही है। जो आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ग्रो करूंगा और भी मुझे मोटिवेट होऊंगा मैं अगला वीडियो बनाने के लिए कि आपके लिए मैं अच्छा सा वीडियो बनाऊं ताकि आप इंग्लिश आसानी से सीख सके। ओके गाइस, लेट स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। एक सड़क पर एक बच्चा देखा। मैंने एक सड़क पर एक बच्चा देखा। वो कई दिनों से भूखा लग रहा था। तब उसने मुझे देखा और कहा, कुछ खाने को मिलेगा। तब मुझे लगा कि एक बच्चा जो भूखा रहता है वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने सड़क पर एक बच्चा देखा, यहाँ तक। तो आई शो के आई सी की सेकंड फॉर्म जो शो होती है, जो पास्ट में कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो वहां शो कहते हैं और जब प्रेजेंट में देखते हैं तो सी कहते हैं। ओके, तो आई शो, मैंने देखा, मैं देख चुका था पास्ट में, तो हम आई शो, मैंने देखा। अ चाइल्ड एक बच्चा देखा। ऑन द ट्रीट, ऑन द ट्रीट यानी रास्ता, ऑन द यानी पर, ट्रीट, ट्रीट यानी रास्ता, ऑन द यानी पर, किसी के पर, वहां हम ऑन लगाएंगे, किसी के पर। तो रास्ते पर मैंने देखा। आई शो यानी मैंने देखा। मैंने कहा क्या थर्ड फॉर्म, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो हम सी के शो, सी शो। ओके, तो मैंने शो देखा, मैंने शो देखा। और साइड, साइड यानी बच्चा। ऑन द स्ट्रीट यानी रास्ते पे मैंने एक बच्चे को देखा। वो कई दिनों से भूखा लग रहा था, यहाँ तक। वो कई दिनों से भूखा लग रहा था। तो he had been feeling hungry for many days. he had been had been क्यों लगा? क्योंकि जब कोई, ये क्या बात हुई, जब कोई लग रहा तो हम क्या कहेंगे, हैड बीन। जो कोई समय से, कोई समय से अभी प्रेजेंट तक चालू है कोई काम, लग रहा है, क्या से कोई समय यानी पास्ट से प्रेजेंट तक कोई काम से, समय के ड्यूरेशन से, तो हम वहां हैड बीन लगाएंगे। अगर प्रेजेंट में होता तो हम हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। हैव बीन कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन हो, कोई थर्ड, कोई तीसरा व्यक्ति सिंगुलर एक हो, एक होता तो हम वहां हैज बीन लगाते। अगर कोई सेकंड या प्लूरल होता तो हम वहां हैव बीन लगाएंगे। ओके, आप समझ गए होंगे। कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम हैज बीन, और कोई सेकंड पर्सन और प्लूरल में हो तो वहां हम हैव बीन लगाएंगे। अगर कोई बात पास्ट की हो तो हम वहां हैड बीन लगाएंगे। ओके, तो ही हैड बीन यानी कोई समय से लग रहा था, किसी समय से। तो he had been feeling hungry, feeling यानी लग रहा था, कोई फील कर रहा था। हंग्री यानी भूख, हंग्री यानी भूख, हंग्री। he had been feeling hungry for many days. many day यानी कई दिनों से, many day, कई दिनों से। he had been feeling hungry for many days, कई दिनों से वो भूखा लग रहा था। ओके, तब उसने मुझे देखा। ये बात भी इंटरेस्टिंग हुई।
उसने मुझे देखा, तो हम क्या आएंगे तब, यानी फिर के बाद हम क्या लगाएंगे देन। जब फिर की बात होती है तो हम यहाँ देन लगाते हैं। देन ही शो मी, क्या ही शो, उसने मुझे देखा, ही शो मी, उसने मुझे देखा। देन ही शो मी, उसने मुझे देखा और कहा, तो ही सेड। डबल, कोई डबल पेयर हमें ही नहीं लगाने का, तो वहां कदा कॉमा लगाते हैं तो हम फिर से लगेंगे। देखो उसने मुझे कहा, तो हम क्या कहेंगे ही शो मी, उसने मुझे देखा। देन ही सेड, देन ही सेड, सेड એટલે बोला। से की थर्ड फॉर्म सेड, ओके, से थर्ड फॉर्म सेड, उसने बोला। ये पास्ट की बात है, ये इसलिए हम वहां सेड का लगाएंगे। ही सेड विल गेट फूड, उसने बोला विल गेट फूड, प्रश्नार्थ। क्यों? उसने बोला विल गेट फूड, मुझे फूड खाना मिलेगा। ये बात हुई प्रेजेंट की। विल, जब प्रेजेंट की बात होती है तो वहां विल लगाते हैं। प्रेजेंट की, जो कोई काम नहीं हुआ है तो वो कहता है कि ऐसा होगा, तो वो कहता है कि विल गेट फूड, मुझे खाना मिलेगा। क्या उसने मुझे लगा कि एक बच्चा लग रहा था, तब उसने मुझे देखा। ही शो मी, और कहा, और कहा यहाँ एंड आएगा, यहाँ एंड कहते, और कहा कुछ खाने को मिलेगा। तो ये बात हुई है, कुछ खाने को मिलेगा, कहा कि कुछ खाने को मिलेगा। तो क्या उसने कहा, वो ही सेव में, शो में उसने देखा। देन ही शेयर, उसने बोला विल गेट फूड, मुझे खाने मिलेगा। ओके, ये बात हुई। अब क्या मुझे, तब मुझे लगा कि एक बच्चा जो भूखा रहता है, तब मुझे लगा कि देन, तब मुझे लगा, देन आई थिंक, मुझे लगा, देन आई थिंक, मुझे लगा, देन आई थिंक, मुझे लगा दैट, यहाँ कॉमा लगेगा, दैट, वहां दैट भी कहेंगे, यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं। नो गुड थिंग, नो गुड थिंग, थिंग से बोले थिंक, थिंक અને थिंग में डिफरेंट है। थिंक यानी हमें सोचा, थिंग या कोई चीज, अच्छी चीज नहीं है। क्या नहीं है? अ चाइल्ड हु इज हंग्री फॉर अवर नेशन, अ चाइल्ड, अ चाइल्ड यानी एक बच्चा, अ चाइल्ड, चाइल्ड एक बच्चा, इज हंग्री, इज हंग्री, अ चाइल्ड इज हंग्री, एक बच्चा जो भूखा रहता है, वो अच्छी बात नहीं है। फॉर अवर नेशन, फॉर यानी अवर, अच्छी बात नहीं है वो, नेशन, नेशन यानी हमारे देश के लिए वो अच्छी बात नहीं है कि कोई बच्चा हमारे देश में भूखा रहता है। तो ये बात हुई। ओके, तो फिर से हम रिवीजन करेंगे। मैंने सड़क पर बच्चा देखा, आई शो अ चाइल्ड ऑन द स्ट्रीट, ये बात यहाँ ऑन द स्ट्रीट, वो कई दिनों से भूखा लग रहा था। ही हैड बीन फीलिंग हंग्री फॉर मेनी डेज, यहाँ हम प्यूलर में है यानी डेज करेंगे, एस लगाएंगे, मेनी डेज, कई दिनों से, कई दिनों से मुझे भूखा लग रहा था। ओके, तब उसने मुझे देखा, देन ही शो मी, उसने मुझे देखा, देन ही शो मी, उसने देखा। देन ही शेयर, देन ही शेयर, वो बोला विल गेट फूड, खाना मिलेगा, विल गेट फूड, खाना मिलेगा। देन आई थिंक, तब मैंने सोचा,
देन फिर आई थिंक मैंने सोचा, नो गुड थिंग, नो गुड थिंग, थिंग, थिंक, थिंक एंड थिंक, यह थिंक है, यहाँ सोचना, ये थिंग से, ये क्या लगेगा, यहाँ जी है, तो थिंग, थिंग यानी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। नो गुड थिंग, अच्छी चीज नहीं है। अ चाइल्ड इज हंग्री, एक बच्चा भूखा रहता है, वो अच्छी चीज नहीं है। किसके लिए? फॉर अवर नेशन, फॉर अवर यानी हमारे नेशन, ये ओ है, फॉर अवर नेशन, हमारे देश के लिए वो अच्छी बात नहीं है कि एक बच्चा हमारे देश में भूखा रहता हो। तो गाइज एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। सो गाइज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।